कांग्रेस की जो शर्मनाक हार हुई है, तेजस्वी यादव जो है वंशवाद की राजनीति का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक जंगल राज का भी वो प्रतीक माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल बचकाना आरोप जो लगाती रही है कांग्रेस और इंडिया अलायंस, मैं समझता हूँ अब भी उनको समझ आएगी, सद्बुद्धि आएगी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका केटीवी बात में। सर पहले तो ये एक मैसिव विक्ट्री कह सकते हैं इसको सर, और जो अर्ली ट्रेंड ही चल रहा था उसी में इतना अच्छा आंकड़ा सामने आ गया सर, उस पर सबसे पहले हम बात करते हैं। क्या कहना है सर आपका? सबसे पहले तो इस जीत के लिए आपको और देश को बधाई। आपको भी इसलिए बधाई कि आप पर भी इंडिया अलायंस ने आरोप लगाते हैं कि मीडिया भी सही नहीं कर रहा है। तो ये सब बातों का जवाब है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के जनता ने विश्वास व्यक्त किया है पूरा, और ये इसकी बड़ी जीत है। और कांग्रेस की जो शर्मनाक हार हुई है उसके पीछे उनके ये जो वोट चोरी के आरोप लगाना और वंशवाद की राजनीति, इस वजह से उनकी कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल जीरो हो गई बिहार में। मैं समझता हूँ कि ये इंडिया अलायंस के लिए सोचने की बात है कि कब तक वो राहुल गांधी की ऐसी ओछी राजनीति को नेतृत्व में चलते रहेंगे। सर एक और बात, पहले फेज के जो इलेक्शन हो रहा था सर, उससे पहले ही राहुल गांधी आ गए थे हरियाणा की वोट चोरी लेकर। सर वो क्या टैक्टिक्स थी, क्या उसको दिखाकर अब जब इतना बड़ा एक लीड एनडीए दिखा रहा है, क्या उसका सहारा लेकर वो चल सकते हैं? उस पर क्या हम सरप्राइज हो? देखिए, उनकी सब बातों का जवाब राजस्थान की जनता ने दिया है अंता चुनाव में। अगर वोट चोरी का अगर कोई आरोप होता तो हमारी वहाँ सरकार हमारी है, केंद्र सरकार, तो क्या हम वोट चोरी नहीं करते? ये बिल्कुल बचकाना आरोप जो लगाती रही है कांग्रेस और इंडिया अलायंस, मैं समझता हूँ अब भी उनको समझ आएगी, सद्बुद्धि आएगी और ये स्थिति बचकाने हरकतों से बाज आएंगी। सर ऐसा बहुत बार भी हुआ कि जब तेजस्वी यादव जी एकदम डायरेक्ट अटैक कर रहे थे नीतीश कुमार की तरफ कि अब बिहार बदलाव चाहता है, बिहार अब बदलाव की तरफ जाएगा, और एक सवाल सबके ज़हन में था कि विकास या बदलाव किसकी तरफ बिहार जाएगा। और अब बहुत क्लियर कट हम देख पा रहे हैं कि एनडीए को जिस तरीके से लीड मिल रही है, लोग वापस विकास की तरफ ही जा रहे हैं, नीतीश जी की तरफ ही जा रहे हैं। सर उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मेरा कहना है कि जिस बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेता हुए हैं, उसकी बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये बिहार की जनता को नागवार गुजरा है। वो समझते थे कि जातिवाद की राजनीति में बिहार की जनता को मूर्ख बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार की जनता जागरूक है और उन्होंने इस पर सही जवाब दिया है और वंशवाद की राजनीति को भी नकार दिया है। जो तेजस्वी यादव जो है वंशवाद की राजनीति का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक जंगल राज का भी वो प्रतीक माने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन कारण से आरजेडी की करार यार हुई है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप सब देख रहे थे केटीवी भारत, मेरे साथ वर्षा वेणुगोपाल, कैमरामैन संग उल्लास।